बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर हयात खान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनकी सरबराही में 5 रुकनी जो कमीशन है उन्होंने समाअत की है। और गुज़िश्ता समाअत में इलेक्शन कमीशन ने फोकल पर्सन TLP के हक़ दावा पर फैसला महफूज किया था और TLP की जानिब से शोकाज नोटिस का जो जवाब है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जमा करवाया गया। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि तहरीरी जो जवाब है इसके दस्तखत किसके दस्तखत इस पर मौजूद हैं। तहरीरी जवाब पर जो है वो बिलाल कादरी जो है वो उनके दस्तखत मौजूद हैं। स्पेशल सेक्रेटरी जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने बताया है और स्पेशल सेक्रेटरी ने बताया कि बिलाल कादरी को पार्टी का मुस्तकिल इलेक्शन कमिश्नर दर्ज किया गया है। और मेंबर इलेक्शन कमिश्नर ने ये कहा कि पार्टी का अमीर इस वक्त कौन है, किसने इलेक्शन कमिश्नर को इख्तियार दिया है। और स्पेशल सेक्रेटरी ने कहा कि दिसंबर 2025 में अहदेदारों की मियाद ख़त्म हुई थी, उस वक्त कोई अमीर इस वक्त जो है वो कोई अमीर नहीं है। और स्पेशल सेक्रेटरी ने कहा कि तहरीरी जवाब में कहा गया है कि कई मरतबा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने की कोशिश की गई है और तहरीर जवाब के मुताबिक पार्टी के दफातर सील कर दिए गए हैं जिसकी वजह से इलेक्शन नहीं हो सके हैं। और स्पेशल सेक्रेटरी ने कहा कि TLP हुकूमती नोटिफिकेशन के मुताबिक इस वक्त कलअदम जमात है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वकील से इस्तिफसार किया कि आप किसकी यहाँ नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो वकील ने जवाब दिया कि मैं चेयरमैन इलेक्शन अथॉरिटी बिलाल कादरी की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि ये वाज़ेह रहे कि हम इस वक्त आपको बतौर वकील नहीं सुन रहे हैं, आप पहले अपने वकालत के इख्तियार पर मुतमईन करें, हम अपने ऑर्डर में लिखेंगे कि आप गैर मुतल्लिका शख्स हैं। गुज़िश्ता समाअत में आपकी जानिब से फोकल पर्सन आमिर शहजाद पेश हुए थे और हमने फोकल पर्सन के हक़ दावा को जो है वो मुस्तरद किया था और हमारी नज़र में इलेक्शन अथॉरिटी का कोई इख्तियार नहीं है। पार्टी आइन के मुताबिक पार्टी का अमीर ही जो है वो अथॉरिटी है। क्या इस वक्त आपकी जमात में कोई अमीर है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये सवाल पूछा। वकील ने कहा कि अमीर है लेकिन इनको पेश नहीं किया जा रहा, इसका मतलब है आपका अमीर से राब्ता नहीं है। ये जवाब था चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। और वकील TLP ने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही है, हमारा अमीर से राब्ता नहीं है और हमारे अमीर को पकड़ कर रखा है और उनकी बाजियाबी के लिए रिट जो है वो दायर की गई है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि ये हमारा मसला नहीं है। आइन के मुताबिक जो है वो जो TLP के वकील ने उन्होंने कहा कि आइन के मुताबिक मरकज़ी मजलिस से आमला तहलील होने के बाद इख्तियारात जो है वो इलेक्शन अथॉरिटी को मुंतकिल हो जाएंगे। और जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि कमीशन फ़िलहाल आपके वकालतनामे को कबूल नहीं कर रहा है। और इस हवाले से जो वकील हैं उन्होंने कहा कि हमारे चेयरमैन इलेक्शन अथॉरिटी बिलाल कादरी को भी अक्टूबर 2025 में गिरफ्तार किया गया था। जून 2026 में ज़मानत पर रिहाई के बाद बिलाल कादरी ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए। इलेक्शन कमीशन ने तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने के लिए तोसी की दरख्वास्त मुस्तरद की थी। ये जवाब था चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि क्या आपने किसी अदालती फोरम पर इस ऑर्डर को चैलेंज किया था और क्या आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने से 15 रोज़ कबल इलेक्शन कमीशन को आगाह किया था। और इस पर जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस है उस पर फैसला जो है वो महफूज कर लिया गया है। अब जो पिछली समाअत में हमने देखा जो वकील आमिर शहजाद पेश हुए थे तो उस पर ये कहा गया था कि आपके पास जो इख्तियार है, हक़ दावा है, वो आपका हम मुस्तरद करते हैं। और उसके बाद दोबारा जो है वो अब ये सीन हुआ इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से। अब हाफिज़ साद रिजवी और हाफिज़ अनस रिजवी जो है वो इस वक्त मंजर आम पर नहीं है, तो जिसकी वजह से ज़ाहिर है कि तहरीक लब्बैक के कारकुनान हैं उनमें तशवीश भी पाई जाती है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इस हवाले से जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन जो है वो दायर की है और जिस पर हम देख रहे हैं कि समातें नहीं होती हैं, जजेस तब्दील हो जाते हैं। और ये भी एक बड़ा तशवीशनाक अमल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए है, उनके कारकुन, उनके रहनुमाओं के लिए है। एक तरफ तो उनकी क़यादत मंजर आम पर नहीं है, या तो कैद है या फिर किसी की तहवील में है, या फिर उनके जो दूसरे रहनुमा हैं, सेकंड टियर की लीडरशिप है, वो भी इस वक्त जेलों में है। फिर कारकुन बड़ी तादाद में जेलों में हैं और जिनके हवाले से ये कहा जाता है कि वो इस वक्त कहाँ हैं ये भी नहीं पता। और कुछ ऐसे मामलात भी हैं, कुछ कारकुनों की, कुछ रहनुमाओं की ज़मानतें हो चुकी हैं, लेकिन
اب تک جو ہے یہ اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھے گا یہ پتہ نہیں چل رہا، لیکن اب جو فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے اس کے بعد پتہ چلے گا کہ کیا جو ہے وہ فیصلہ الیکشن کمشنر کی جانب سے آتا ہے، چیف الیکشن کمیشن کیا کہتے ہیں، اور اس حوالے سے انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے کیا جو ہے وہ لاہ عمل تحریک لبیک کی جانب سے پیش کیا جاتا ہے، اور کیا تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کو یا الیکشن کمیشن کو مطمئن کر سکے گی یا نہیں، یہ سوالات ہیں۔ آئندہ دیکھیں گے کہ محفوظ فیصلہ کیا آتا ہے، آپ کو محفوظ فیصلے سے بھی آگاہ کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔